नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया में गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी चीजों का जरूरत के हिसाब से उपयोग करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तमिलनाडु में विजय की टीवीके को समर्थन करने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल अपने पुराने साथी डीएमके को धोखा देने का आरोप लगाया है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज कांग्रेस की छवि एक परजीवी पार्टी के रूप में बन गई है और यही कारण है कि मौका मिलते ही ये अपने सहयोगियों को भी धोखा देती है। सीएम की कुर्सी संभालते ही विजय ने पीएम मोदी से कहा धन्यवाद। जवाब में विजय ने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से पूरे सहयोग की उम्मीद जताई। देश में बढ़ती गर्मी और मानसून से पहले बाढ़ के खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक में हीट वेव और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए राहत, बचाव और आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। अभिनेता प्रकाश राज ने भी विजय को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, मुख्यमंत्री विजय को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नई जिम्मेदारी में सफलता मिले। आपके शासन में तमिलनाडु और ज्यादा समृद्ध और मजबूत होगा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में गानों के क्रम पर विवाद हो गया। सीपीआई ने सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम को पहले और राज्य गान तमिल थाई वत्थु के तीसरे स्थान पर बजाने की कड़ी आपत्ति जताई है। सीपीआई नेता वीर पांडियन ने इसे परंपरा का उल्लंघन बताते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। यूपी में रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सीएम योगी की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन के गांधी सभागार में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल के नए सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज कुमार पांडे ने कैबिनेट मंत्री और कृष्ण पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। अखिलेश यादव ने यूपी में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर कसा तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि समय बिताने के लिए करना कुछ काम। वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है ही नहीं। उधर से पर्ची आएगी तो यहाँ से सिर्फ पढ़ी जाएगी। बीजेपी राज में वैसे भी सीएम का मतलब कुरियर मैसेंजर रह गया है। दिल्ली सरकार ने 18 साल के बाद चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आने वाले अनाथ और जरूरतमंद युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम लागू की है। योजना के तहत पढ़ाई, नौकरी और आर्थिक मदद देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपी ढोंगी बाबा अशोक खरात से संबंधों के मामले में एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर रविवार एसआईटी के सामने पेश हुई। एसआईटी के सामने पेश होने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखकर कहा, सरकार जिस मजबूत और व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन का दावा कर रही है वो दस्तावेजों में कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस परियोजना के लिए किए गए पर्यावरणीय अध्ययन बेहद सीमित हैं। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, किसी भी इंसान का चरित्र मुसीबत के समय पर पता चलता है। संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में जाने के बजाय जेल जाना पसंद किया, उन्हें सलाम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कई नई पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय संसाधनों और प्रशिक्षित युवाओं के जरिए फिल्म उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पीक टूरिज्म सीजन के बीच पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली शिमला दिल्ली हवाई सेवा कल से फिर बहाल कर दी गई है। ये उड़ानें सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही शिमला और धर्मशाला के बीच भी आज से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। मिर्जापुर यूट्यूबर सरिता सिंह के अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सरिता ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया। ढाक के समीप सड़क चौड़ीकरण के कार्य करने के दौरान पहाड़ी से अचानक भारी मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे रास्ता बंद हो गया। बीआरओ ने हाईवे को खोलने का कार्य शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ हाईवे पर 4 धाम यात्रा से लौट रहे यात्रियों की एक बस रविवार शाम मुनिकीर्ति थाना अंतर्गत शिवपुरी क्षेत्र में हाईवे पर पलट गई। हादसा शिवपुरी के पास कलथरी डंपिंग पॉइंट के नजदीक हुआ। बस में ड्राइवर, कंडक्टर समेत 25 यात्री सवार थे। हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के बड़ा जंगल में कल शाम मचा आग का भीषण तांडव अब शांत हो गया है। दमकल विभाग और वन्य कर्मियों ने रात भर जान जोखिम में डालकर भारी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया।
बिग बॉस OTT 2 के विजेता अलविश यादव को 10 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें एक विदेशी व्हाट्सएप नंबर से दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को रणदीप मलिक बताया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध होने का दावा भी किया है। टीवी की मशहूर अभिनेत्री पूजा बैनर्जी जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं। कल पूजा ने अपनी गोद भराई की रस्म कर एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।